सीरीज की शुरुआत होती है लियो और उसकी गर्लफ्रेंड से, जो उसकी माँ एना के घर जाते हैं। वे उसे मूवी देखने के लिए बुलाते हैं, लेकिन एना अपने बेटे को मना कर देती हैं। उनके जाने के बाद एना खुश होकर ओलंपस नाम का एक पॉपुलर रियलिटी शो देखने बैठ जाती है। शो के प्रोड्यूसर ब्रैंडो के लिए यह नाइट बहुत खास होती है, लेकिन उसकी परेशानी तब बढ़ जाती है जब उसे पता चलता है कि एक जरूरी एक्टर अब तक सेट पर नहीं पहुंचा है। जब ब्रैंडो गुस्से में उसे फोन करता है, पता चला वह एक्टर ट्रैफिक में फंसा हुआ होता है और जल्दी आने का वादा करता है, लेकिन तभी उसे सड़क के किनारे एक खौफनाक नज़ारा दिखता है। एक ज़ोंबी एक इंसान की लाश को चबा रहा है। स्टूडियो के बाहर शो के फैंस पहले ही बड़ी तादाद में इकट्ठा हो चुके थे। तभी स्क्रिप्ट राइटर को ऊपर से एक नोटिस मिलता है कि ब्राजील के कई इलाकों में दंगे और हिंसा हो रही है। ब्रैंडो को यह सुनकर यकीन नहीं होता, तो वह तुरंत न्यूज़ ऑन करता है और देखता है कि टीवी पर एक नेता अल्बर्टो खुद पर लगे रेसिज्म के आरोपों को नकार रहा है, लेकिन जनता को उसकी सफाई पर भरोसा नहीं होता और लोग उसे जोर जोर से ताने मारने लगते हैं। तभी अचानक भीड़ में एक ज़ोंबी घुस आता है और लोगों पर हमला कर देता है। अब राजनेता जल्दी से एक पुलिस कार रोकता है और उसमें पैसे से भरा सूटकेस फेंककर खुद को बचाने के लिए एयरपोर्ट जाने को कहता है। दूसरी तरफ ओलंपस शो के प्रोडक्शन स्टूडियो में हालात अभी तक नॉर्मल लग रहे थे। यहाँ हम मिलते हैं ना से, जो एक प्रोडक्शन असिस्टेंट है। वह अक्सर अपने काम से परेशान रहती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे चुप कराता रहता है। हालांकि ब्रैंडो को शो कैंसिल करने का ऑर्डर मिला था, लेकिन टीआरपी के चक्कर में उसने इसे इग्नोर कर दिया है। शो की ग्लैमरस होस्ट स्टेज पर एंट्री लेती है और माहौल को पूरी तरह से एंटरटेनमेंट मोड में डाल देती है। शो के दौरान ना को स्क्रिप्ट राइटर से अचानक एक काम मिलता है, उसे बाहर जाकर बीटल नट्स खरीदनी थी। तभी उसका बॉयफ्रेंड फौरन मदद के लिए आगे आता है और कार की चाबी लेकर बाहर निकल जाता है। वहीं ना का बॉयफ्रेंड टाइगर जैसे ही कार में बैठने वाला होता है, वह अचानक देखता है कि ज़ोंबी में बदल चुका असिस्टेंट एक लाश को बुरी तरह चबा रहा है। ये नज़ारा देखकर वह डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए भागता है। लेकिन अब समस्या ये थी कि भीड़ स्टेज पर चल रहे शो में इतनी मस्त थी कि किसी को खतरे की भनक तक नहीं थी। तभी एक ज़ोंबी में बदला हुआ सिक्योरिटी गार्ड भीड़ के अंदर घुस जाता है और लोगों पर हमला कर देता है। अब इसका असर तेजी से फैलता है और देखते ही देखते पूरा सेट ज़ोंबी से भर जाता है। अब जाकर भीड़ को एहसास होता है कि उनकी जिंदगी खतरे में है, जिस कारण हर कोई बचने के लिए भागने लगता है। लेकिन ना का बॉयफ्रेंड ज़ोंबीज के झुंड से घिर चुका था। वह दौड़ता हुआ ब्रॉडकास्टिंग सेंटर की तरफ भागता है, लेकिन थकान के कारण वह गिर जाता है और पीछे से आए ज़ोंबी उसे पकड़कर काट लेते हैं। इस डरावनी घटना को देखकर स्टाफ मेंबर्स घबरा जाते हैं और पैनिक में बाहर निकलने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ब्रैंडो सबसे पहले बाहर भागता है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए मेन डोर लॉक कर देता है। दूसरी तरफ शो के एक्टर्स को कुछ पता नहीं है, क्योंकि स्टेज पर अभी भी म्यूजिक जोरों से बज रहा है। एक्टर जो ग्रीक देवताओं का किरदार निभा रहे थे, अपने परफॉर्मेंस की तैयारी में बिजी थे। उन्हें लगा कि बाहर से आ रही चीखें सिर्फ शो में एक्साइटमेंट का हिस्सा हैं। दूसरी तरफ ब्रैंडो डर के मारे बाथरूम में भागकर छिप जाता है, जहां उसे एक व्हीलचेयर पर बैठा मासूम आदमी दिखता है और वह अपनी जान बचाने के लिए वह आदमी को ज़ोंबीज की तरफ धक्का दे देता है। इधर शो की ग्लैमरस होस्टेस गुस्से में स्टेज से बाहर निकलती है, क्योंकि शो को अचानक रोक दिया गया था। तभी एक ज़ोंबी उसके सामने आ जाता है। डरकर इससे पहले कि वह भाग सके, ज़ोंबी उसे चीर कर खा जाता है। अंदर ना और उसकी एक दोस्त ऑफिस में बैठकर उसके बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही थी और तभी ना का बॉयफ्रेंड वापस आता है, पर अचानक उसके सामने खड़ी लड़की पर हमला हो जाता है, जिसे देखना किसी तरह ऑफिस के एक केबिन में घुसकर दरवाजा बंद कर लेती है। अब वह बाल बची थी, लेकिन उसकी हालत डर और सदमे से बुरी हो चुकी थी। जल्द उसने मदद के लिए फोन करने की कोशिश की, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। जब उसने खिड़की से झांका तो पूरा शहर ज़ोंबी से भरा हुआ था। टीवी अभी भी चल रहा था। उसमें बताया जा रहा था कि देश में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है और सरकार ज़ोंबी इन्फेक्शन को रोकने की कोशिश कर रही है। ना को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई ये सब सच है। तब वह जमीन पर बैठकर बच्चों की तरह रोने लगती है। अगली सुबह स्टूडियो पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। जो एक्टर ग्रीक देवताओं का किरदार निभा रहे थे, वे अपने केबिन में सिक्योर थे। साथ ही उन्हें बाहर के ज़ोंबी अटैक की कोई खबर नहीं थी। यहाँ वे आराम से ब्रेकफास्ट कर रहे थे और सोच रहे थे कि आज उन्हें शूटिंग के लिए क्यों नहीं बुलाया गया है। दूसरी तरफ ना को अब समझ आ गया था कि छिपने से कुछ नहीं होगा, उसे इस ज़ोंबी कहर से बचने के लिए कुछ करना ही होगा। फिर उसने एक कैंची उठाई और हिम्मत जुटाकर बाहर निकल पड़ी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वह किस भयानक मुसीबत में फंसने वाली है। अपने बॉयफ्रेंड को खत्म करने के बाद ना ने उसकी जेब से कार की चाबी निकाल ली। अब उसे सिर्फ कार तक पहुंचना था और वह इस मौत के जाल से बच सकती थी। तब वह धीरे धीरे चलते हुए कार की तरफ बढ़ी ताकि ज़ोंबी उसे देख न सकें। लेकिन जैसे ही उसने कार का दरवाजा खोला, पास के ज़ोंबी ने उसे देख लिया है। उन्हें देखना जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भागने लगी, पर ज़ोंबीज उसके पीछे पीछे थे। लेकिन किसी तरह वह एक सेफ जोन तक पहुंचने में सफल हो गई है।
बाद में स्टूडियो में अंधेरे गलियारे में भटकते हुए ना एक दरवाजा खोलती है। वह अंदर जाती है और जो देखती है उस पर यकीन नहीं कर पाती। ये टेम्पल ऑफ द गॉड्स था, वही जगह जहां शो के देवताओं का सेट था। वहां मौजूद एक्टर्स उसे देखकर ताली बजाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ना भी शो के लिए नई डिवाइन कैरेक्टर है जिसे प्रोडक्शन टीम ने भेजा है। तब ना सबको बताने की कोशिश करती है कि स्टूडियो ज़ोंबी से घिर चुका है, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। उन्हें लगता है कि वह कोई प्रैंक कर रही है, जिसे सुनना गुस्से में खिड़की के पास जाती है ताकि बाहर की हालत देखकर सबको सच समझा सके। लेकिन खिड़की वन वे मिरर थी, अब वह बाहर नहीं देख सकती थी, लेकिन बाहर के ज़ोंबी उसे घूर रहे थे। ना अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह जोर से चिल्लाई, पागलों, शो खत्म हो चुका है, बाहर मौत का तांडव मचा है। लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। तभी एक टैटू वाला आदमी मार्कोस, जो खुद को असली देवता समझ रहा था, बाहर जाने की जिद करने लगा। तब उसने गुस्से में दरवाजा खोल दिया और फिर बाहर के ज़ोंबी तुरंत अंदर घुस गए हैं। ज़ोंबी का सिर चकनाचूर करने के बाद ना ने अब तक सभी को समझा दिया था कि स्टूडियो में असली ज़ोंबीज़ घुस चुके हैं। तब ना सबको लेकर छत पर जाती है और नीचे का नज़ारा देख सबके होश उड़ जाते हैं। अब सभी को यकीन हो गया कि यह कोई फिल्म का सीन नहीं बल्कि असली मौत का तांडव चल रहा है। दूसरी तरफ एना अपनी गहरी नींद से जागती है, पर जैसे ही वह उठती है उसका बेटा लियो खून से लथपथ सोफे पर बैठा होता है। अब एना डर और बेचैनी में उससे पूछती है कि आखिर क्या हुआ है। तब लियो चुपचाप उसे दरवाजे तक ले जाता है। वह देखती है कि अंदर उसकी बेटे की गर्लफ्रेंड ज़ोंबी बन चुकी है। लियो बताता है कि फिल्म देखने के दौरान उसकी गर्लफ्रेंड को ज़ोंबी ने काट लिया था, लेकिन वह उसे मरने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसे घर ले आया है। लेकिन अब उसे लगने लगा था कि अब उनका घर सुरक्षित नहीं है, इसलिए वह अपनी माँ से कहता है कि उन्हें ओलंपस स्टूडियो में जाना चाहिए। पर वह तुरंत इस बात से इनकार कर देती है, क्योंकि कभी वह उस शो की चीफ प्रोड्यूसर थी, लेकिन ब्रैंडो ने उसे अचानक निकाल दिया था। दूसरी ओर ना और बाकी बचे लोग नैनी के आसपास खड़े होते हैं। ये तब हुआ जब ज़ॉम्बी ने इन पर हमला किया था। यहाँ ना जानती थी कि अब नैनी किसी भी समय ज़ॉम्बी में बदल सकती है, जिस कारण वह फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर उसका सिर कुचलने वाली थी, लेकिन तभी टीके उसे रोक लेता है। उधर एना को रात भर अपने बेटे की ज़ॉम्बी गर्लफ्रेंड की चीखें और दरवाजा पीटने की आवाज़ें सुननी पड़ी हैं, जिससे गुस्से में आकर वह भी दरवाजे के दूसरी तरफ से ज़ॉम्बी को गालियां देने लगी है। तब वह इतनी जोर से दरवाजा पीटती है कि गलती से दरवाजा टूट जाता है और ज़ॉम्बी गर्लफ्रेंड उस पर टूट पड़ती है। अब लियो चीख पुकार सुनकर जाग जाता है और अपनी मां को बचाने के लिए तुरंत आ जाता है। तब वह ज़ॉम्बी के सिर पर बेडशीट डालकर लुका छुपी खेलने की कोशिश करता है और वह अपनी मां के साथ भागकर कमरे में छिप जाता है। अगली सुबह पूरा ब्राजील ज़ॉम्बी आतंक से घिर चुका था। सड़कें सुनसान थी, बस हर तरफ ज़ॉम्बी घूम रहे थे। अब लियो और उसकी मां को एहसास हो गया कि ओलंपस स्टूडियो ही उनकी आखिरी उम्मीद हो सकती है, जिसके बाद उन्होंने वहां जाने का फैसला किया है। उधर ना और उसके साथियों के सामने एक नई चुनौती थी। नैनी किसी भी वक्त ज़ॉम्बी में बदल सकती थी। तब उन्होंने टीके और टैटू बॉय के साथ बाहर जाकर दवा लाने का मस्त प्लान बनाया है। पर बाहर जाने के लिए अब उनके पास एक ही रास्ता बचा था, ध्यान भटकाने का। तब उन्होंने ड्रम, घंटियां और गोंग बजाने शुरू कर दिए हैं। उनकी ट्रिक काम कर गई, क्योंकि ज़ॉम्बी उनका परफॉर्मेंस देखने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। इसी बीच ना और बाकी लोग पिछले दरवाजे से चुपचाप भागने लगे हैं, पर जैसे ही वे कार के पास पहुंचे उनका एक पुराना फैन उन्हें देख लेता है। तब टीके अपनी जान बचाने के लिए भागता है और ना और टैटू गाई जल्दी से कार में बैठ जाते हैं। जल्द टीके भी अपनी जान बचाने के लिए आखिरकार वह कार में कूदकर अंदर आ गया है और तीनों किसी तरह वहां से बच निकले हैं। अब उन्हें जरूरी सामान की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने एक सुपरमार्केट जाने का फैसला किया है। दूसरी तरफ लियो और उसकी मां ओलंपस की ओर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में कई पुरानी गाड़ियां उनकी राह रोक रही थी। तब लियो को गाड़ी से उतरकर उन्हें हटाना पड़ा है, पर जैसे ही उसने कार हटाई, पास में एक ज़ॉम्बी उस पर झपट पड़ा है। सुपरमार्केट में ना और टीके ने फार्मेसी सेक्शन से जरूरी दवाइयां जमा कर ली है। फिर उनकी नज़र पिज्ज़ा सेक्शन पर पड़ी और उन्होंने हर फ्लेवर की पिज्ज़ा ठूस ठूस कर भर ली है। इस दौरान मार्कोस कार में बैठे बैठे बोर हो गया था, पर जैसे ही वह बाहर आया, पास में एक पुलिस कार आकर उसके सामने रुकी है। तब इसने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी उम्मीदों के उलट उन्होंने अपनी बंदूकें निकाल ली और उसकी तरफ तान दी है। अंदर
ना और टीके ने जरूरी सामान भर लिया था और बाहर निकल रहे थे, लेकिन तभी एक बोतल गिर गई और जोर से आवाज आई। जल्द एक ज़ोंबी उसके सामने दिखाई देता है, जिसे देख वे डर के मारे खाली हाथ भागने लगते हैं। अब वह पुलिस वाला टीके की तरफ घूमा जो घायल था। उसे लगा कि टीके ज़ोंबी से काटा जा चुका है और वह उसे भी मारने ही वाला था कि टीके घबराया और समझाने लगा कि उसकी चोट ज़ोंबी के काटने से नहीं बल्कि गिरने से लगी थी, लेकिन पुलिस वाला नहीं माना और गन तान दी। तब ना को ये देखकर गुस्सा आ गया और उसने जमीन पर पड़ी गन उठाई और पुलिस वाले के हाथ में गोली मार दी है। उधर नैनी की हालत बिगड़ती जा रही थी और सभी लोग डर के मारे उसकी देखभाल कर रहे थे। तब घुंघराले बालों वाली एक महिला उसे दिलासा देती रही कि जब दवा आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। घुंघराले बालों वाली महिला ने हाथ में कैंची पकड़ रखी थी, लेकिन उसे नैनी को मारने की हिम्मत नहीं हुई, जिसके चलते नैनी अचानक से ज़ोंबी में बदल गई और उस पर झपट पड़ी। अब घबराकर घुंघराले बालों वाली महिला जोर से चीखी और टैटू गाय की गर्लफ्रेंड एली उसकी मदद के लिए दौड़ी, लेकिन तभी ज़ोंबी बनी नैनी उस पर हमला कर देती हैं और अपनी जान बचाने के लिए वह घनश्याम दास से मदद मांगने लगी है। लेकिन घनश्याम दास चुपचाप दरवाजा बंद कर देता है और सर सलामत तो पगड़ी 50 कहता रहता है। जब नैनी अपनी नई शिकार को काटने वाली थी तो घायल घुंघराले बालों वाली लड़की अपनी बची खुची ताकत से ज़ोंबी नैनी को पानी में धकेल देती है, जिससे एली बच गई है। अब घनश्याम दास को भी अपनी गलती का एहसास हुआ है और उसने दरवाजा खोल दिया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि घुंघराले बालों वाली महिला भी मर चुकी थी और जल्दी ही वह भी एक ज़ोंबी में बदल गई थी। लेकिन दरवाजे में कोई लॉक नहीं था, इसलिए वे ज़ोंबी को सिर्फ हाथ से रोक सकते थे। तभी एली ने घनश्याम दास को कैंची पकड़ाते हुए कहा, जब मैं ज़ोंबी को बाहर निकालूंगी तब तुम्हें इसे मारना होगा। पर अब घनश्याम दास डर गया है और कहने लगा कि वह ऐसा नहीं कर सकता है। ये सुनकर एली गुस्से से चिल्लाई, तू आदमी है या जनाजा? तब एली ने ज़ोंबी को हॉल में बुलाया और घनश्याम दास ने एक कंबल लेकर उसके ऊपर फेंक दिया है। फिर एली ने पूरी ताकत से कैंची घोंप दी और आखिरकार ज़ोंबी को खत्म कर दिया है। दूसरी तरफ ना और उसकी टीम कार में लौट चुकी थी। जैसे ही वे ओलंपस के गेट तक पहुंचे, उन्होंने देखा कि ज़ोंबी लगातार यार्ड में घुस रहे हैं। तब टीके ने फौरन गेट की तरफ दौड़ लगाए, लेकिन उनके शोर से और भी ज़ोंबी इकट्ठा हो गए। जैसे ही ज़ोंबी उन पर हमला करने वाले थे, ना ने तेजी से लोहे के गेट को बंद कर दिया है। अब जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि ज़ोंबी बनी नैनी एक टब में नहा रही थी। तब ना ने बिना देर किए बंदूक उठाए और एक ही गोली में नैनी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। टीम अब फिर से इकट्ठा हो गई थी। भले ही वे दवा लाने में फेल रहे हैं, लेकिन वे एक नई बंदूक ले आए थे और यह अब उनका सबसे बड़ा हथियार था। बाद में सब मिलकर दीवार के पास पहुंचे, जहां मार्कोस अपनी बंदूक से निशाना साधने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ ना और टीके के बीच नजदीकियां बढ़ रही थीं। उधर लेओ और उसकी मां खुशी खुशी ओलंपस की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उनके रास्ते में एक पुलिस कार आ गई है। जल्द दो पुलिस अफसर बंदूक लिए खड़े थे और कार रोकने का इशारा कर रहे थे। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें पहचान में आया कि ये वही राजनेता हैं जो रिश्वत लेकर हवाई अड्डे से भागने वाले थे, लेकिन अब उनके पास पेट्रोल खत्म हो गया था, इसलिए वे हाईवे पर गाड़ियां लूट रहे हैं। अब जैसे ही वे जाने लगे, लियो ने झट से चिल्लाकर कहा कि वह एक ऐसी जगह जानता है जो पूरी तरह सुरक्षित है। ये सुनकर अल्बर्टो रुक गया और उसमें दिलचस्पी दिखाने लगा है। अब बंदूक की नोक पर लियो को ओलंपस का ठिकाना बताना पड़ा और अल्बर्टो को यह भी पता चल गया कि एन वहां की पहली प्रोड्यूसर थी, जिसे उस जगह की पूरी जानकारी थी और वह बाहरी दुनिया से संपर्क भी कर सकती थी। अब कुछ सोचकर उसने लियो और उसकी मां दोनों को अपने साथ ओलंपस ले जाने का फैसला किया है। तब लियो को कार की डिक्की में भेजा गया, जहां पहले से ही एक और कैदी टेरेसा मौजूद थी। लियो ने टेरेसा से पूछा कि वह कैसे पकड़ी गई और टेरेसा ने जवाब दिया कि उसे फोटो खींचने का शौक था और गलती से उसने पुलिस वालों की गंदी आदतों की तस्वीर ले ली थी, जिसकी वजह से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ओलंपस के बाहर ज़ोंबी भरे पड़े थे और ब्रांडो, जो अब टीम के साथ जुड़ गया था और ऊंची दीवार से ये सब देख रहा था, उसे पता है कि अब ये जगह सुरक्षित नहीं है और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागना जरूरी है। बाद में ब्रांडो ने एक मस्त प्लान बनाया। उसने सुझाव दिया कि घुंघराले बालों वाली महिला की लाश के टुकड़े कर दिए जाएं और घनश्याम दास को बाहर भेजा जाए ताकि ज़ोंबी उससे उलझ जाएं और वे सब भाग सकें। तब जल्द वह चाकू लेकर इस खौफनाक काम को करने के लिए तैयार था। हालांकि बाकी लोग इससे सहमत नहीं थे, लेकिन डर के कारण कोई उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर सका है। बाद में ब्रांडो ने सबको इकट्ठा किया और भागने की तैयारी की, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं था। बाहर इतनी ज्यादा संख्या में ज़ोंबी थे कि यहाँ से निकलना यानी सीधे मौत को बुलाने जैसा था। तभी
टीके की वाइफ ने खड़े होकर फैसला लिया, क्योंकि टीके के धोखे से टूट चुकी वह अब यहाँ और नहीं रहना चाहती थी। तब उसने ब्रैंडो के साथ जाने का फैसला कर लिया है। जिसे सुन टीके ने गुस्से में बंदूक निकाल ली और ब्रैंडो को रोकने की धमकी दी, लेकिन एक अनजाने पल में ब्रैंडो ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और एक ही वार में टीके और टैटू गाई दोनों को बेहोश कर दिया है। ये देखकर ना भी इतनी चौंक गई कि गोली नहीं चला सकी। जैसे ही ब्रैंडो टीके को पीटने लगा, उसकी मंगेतर ने अपनी भावनाओं को दबाकर एक डंडा उठाया और ब्रैंडो को बेहोश कर दिया है। रात में बाहर ज़ोंबी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। तब वे ब्रैंडो के बारे में बात कर रहे थे। सभी जानते थे कि वह कितना धोखेबाज और स्वार्थी इंसान था। अगर उसे खुला छोड़ दिया गया तो वह कभी भी उनकी जान के लिए खतरा बन सकता है। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वे उसे मारेंगे नहीं, बल्कि सिर्फ उसके पैर तोड़ देंगे ताकि वह भाग न सके। लेकिन इससे पहले कि वे अपना काम कर पाते, ब्रैंडो भाग निकला। इतना ही नहीं, उसने टेबल पर रखी बंदूक भी उठा ली थी। अब उसे लगा कि लोग उसके पैरों के बजाय उसकी जान के पीछे पड़े हैं, इसलिए उसने उन्हें मारने का फैसला कर लिया है। यहाँ ब्रैंडो की मदद घनश्याम दास ने की, जो उसका वफादार था। उसने चुपके से ब्रैंडो को आज़ाद कर दिया और अब उसके साथ मिलकर दूसरों पर बंदूक तान दी है। तब ब्रैंडो ने ना से जबरन कार की चाबी ले ली और कहा कि उसे एक ड्राइवर की भी जरूरत है। अब बाकी लोग उसे बचाना चाहते थे, लेकिन बंदूक के सामने वे कुछ नहीं कर सके। ब्रैंडो और उसके साथी जैसे ही बाहर के गेट तक पहुंचे, वहां हजारों ज़ोंबी जमा हो चुके थे। तभी टीके और बाकी लोग ब्रैंडो को रोकने के लिए दौड़े, लेकिन इस अफरा तफरी में ब्रैंडो ने टीके को गोली मार दी है। अब इस मौके का फायदा उठाकर मार्कोस ने ब्रैंडो को नीचे गिरा दिया और नाक को छुड़ा लिया है। लेकिन टीके की हालत खराब थी, वह अपनी पत्नी और नाक की बाहों में धीरे धीरे दम तोड़ने लगा है। उधर घनश्याम दास गेट पर ज़ोंबी को मांस फेंक कर बहलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। खून की गंध से ज़ोंबी और ज्यादा आक्रामक हो गए और गेट पर जोर जोर से हमला करने लगे हैं, जिसके चलते अब ज़ोंबी गेट को पूरी तरह गिरा चुके हैं। अब ज़ोंबी झुंड ने अंदर मौजूद हर किसी पर हमला कर दिया है। सबसे पहले घनश्याम दास पर हमला हुआ, क्योंकि वह सबसे नजदीक था। ना जो अब जिंदगी से हार मान चुकी थी, वह अब मरने के लिए भी तैयार थी। लेकिन तभी एली ने उसे जबरन खींच लिया और दोनों भागने लगे हैं। उसी वक्त अल्बर्टो और उसके लोग सेट के बाहर पहुंचे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि ओलंपस एक सुरक्षित जगह होगी, लेकिन अब उनके भी होश उड़ गए हैं। ब्रैंडो, जो हमेशा दूसरों को धोखा देकर बच निकलता था, इस बार खुद मुसीबत में फंस गया है। जल्द भूखे ज़ोंबी उस पर टूट पड़े और उसे जिंदा चबा डाला है। दूसरी ओर नाह और बाकी लोग किसी तरह अंदर घुस गए हैं और उन्होंने जल्दी से हॉल के दरवाजे की कुंडी बांध दी है। लेकिन बाहर ज़ोंबी लगातार दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिससे ये साफ था कि दरवाजा ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा और उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। उधर टीके की वाइफ, जो पहले ही अंदर भाग चुकी थी, डर और घबराहट में भागते भागते वह ब्रॉडकास्ट सेंटर पहुंच गई है, जहां पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया है। अचानक उसने मॉनिटर पर देखा कि ना और बाकी लोग फंसे हुए थे और वे भी ज़ोंबी के हमले से बचने की कोशिश कर रहे थे। तब उसने एक बटन दबाया, जिससे रोलिंग शटर बंद होने लगी है और इससे ना और उसके साथियों को थोड़ी राहत मिली है। लेकिन तभी एक साइड डोर से ज़ोंबी का झुंड अंदर घुस आया और पलक झपकते ही मार्कोस और उसकी गर्लफ्रेंड को घेर लिया है। अब वे दोनों ज़ोंबी के चंगुल में फंस गए और किसी को उन्हें बचाने का मौका तक नहीं मिला है। अब ना की जान भी खतरे में थी, पर उसने घबराकर कैमरे की ओर देखा और मदद के लिए चिल्लाने लगी। तभी टीके की वाइफ ने तुरंत ओरेकल रूम का दरवाजा खोल दिया। अब जैसे ही ज़ोंबी ना पर झपटने वाले थे, वह अंदर घुस गई और उसकी जान बच गई है। बाहर अल्बर्टो और उसके लोग फंस चुके थे। उनकी कार बीच रास्ते में खराब हो गई थी और ज़ोंबी ने उन्होंने चारों ओर से घेर लिया है। लेकिन तभी एक पुलिस वाले हार मानने से इनकार कर दिया है। तनोस ने एक मशीन गन उठाई और कार से बाहर आकर ज़ोंबी पर गोलियां बरसाने लगा है। लेकिन ज़ोंबी की संख्या बहुत ज्यादा थी और वह जल्दी ही उनके बीच फंस गया है। उसी समय ना को पता चला कि टीके की वाइफ भी ज़ोंबी के काटने से इन्फेक्ट हो चुकी है। इसका मतलब था कि वह भी जल्द ही ज़ोंबी में बदल जाएगी। अब सिर्फ ना ही बची थी। ये देख ब्रॉडकास्ट रूम में बैठी लड़की ने एक अजीब फैसला लिया और उसने ओरेकल रूम का दरवाजा खोला, जिस कारण ना को अकेले ही ज़ोंबी से लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। एक भयानक रात के बाद सुबह होते होते ओलंपस पूरी तरह खंडर बन चुका था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अल्बर्टो और उसके लोग अब भी कार के अंदर जिंदा थे। लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि मरे हुए ज़ोंबी कार के दरवाजे के सामने गिर गए हैं, जिससे बाहर के और ज़ोंबी अंदर नहीं आ सकते हैं। लेकिन उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। बाहर खतरनाक ज़ोंबी घूम रहे थे और वे बीच बीच में कार की खिड़कियों पर दस्तक देकर उन्हें डराने की कोशिश कर रहे थे। तब एना ने एक तरकीब सोची। उसने कार के सामने पड़े मैनहोल की ओर इशारा करते हुए कहा, हम वहां से नीचे उतर सकते हैं और यह ओलंपस के बेसमेंट से जुड़ा हुआ है और वहां शायद हम सुरक्षित रह सकते हैं। तब मैक्स ने दूरबीन से देखा और पाया कि गटर तक पहुंचना संभव था, लेकिन वह थोड़ा दूर था। उसका ढक्कन बंद था और उसे खोलना आसान नहीं था।
इसी दौरान तेरेसा जो चुपचाप बैठी थी लेकिन उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी आत्मविश्वास दिख रहा था, तब वह कार की खिड़की पर हाथ मारते हुए बोली, मैं जाऊंगी और ढक्कन खोलूंगी। तब मैक्स ने उसकी हिम्मत देखकर उसे अपनी बैटन दे दी और खुद मशीन गन लेकर उसके पीछे पीछे जाने को तैयार हुआ है। पहले तेरेसा ने स्मोक ग्रेनेड फेंके जिससे ज़ोंबी धुएं में खो गए और उन्हें कुछ भी नहीं दिखा। अब आगे क्या होने वाला है आप खुद ही देख सकते हैं। कमरे के अंदर टेरेसा कुल्हाड़ी लेकर लड़की के पास गई, लेकिन ये देखकर हैरान रह गई कि वह अब एक ज़ोंबी बन चुकी थी और सीधे लियो पर हमला कर रही थी। लेकिन अब भी टेरेसा ने बिना समय गंवाए कुल्हाड़ी चलाई और लियो को बचा लिया है। ब्रॉडकास्ट सेंटर में एना, जो इस जगह से अच्छी तरह परिचित थी, उसने जल्दी से कुछ बटन दबाए और सभी स्क्रीन साफ हो गई। लेकिन जो सीन सामने आए वे बेहद डरावने थे। हर कमरे में ज़ोंबी भरे पड़े थे और सुरक्षित जगह की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब कैमरे की मदद से उनका हर जगह कंट्रोल था। तब एना ने लियो और मैक्स को गलियारे की ओर भेजा और दीवारों पर उनकी दस्तक से कुछ ज़ोंबी उनकी तरफ आए। मैक्स ने एक ज़ोंबी को गोली मार दी, लेकिन दूसरे ने उस पर हमला कर दिया है। अब ये देखकर एना ने टेरेसा को मदद के लिए भेजा और टेरेसा के आते ही ज़ोंबी जल्दी ही खत्म हो गए हैं। इसके बाद एना ने चालाकी से एक और प्लान बनाया है। तब उसने ब्रॉडकास्ट सिस्टम में म्यूजिक चला दिया ताकि ज़ोंबी आवाज़ का पीछा करे। अब जैसे ही ज़ोंबी वहां से चले गए और केवल 2 ज़ोंबी अंदर रह गए, जिन्हें एना ने दरवाजा बंद करके फंसा दिया है। जल्द टेरेसा और बाकी लोग बाहर निकले और बचे हुए ज़ोंबी को आसानी से खत्म कर दिया है। बाद में उन्होंने रस्सियों से जाल बिछाए जिससे ज़ोंबी फंस गए और फिर उन्हें तुरंत खत्म कर दिया। इस तरह वे आसानी से ज़ोंबी से बचते हुए आगे बढ़ने लगे हैं। इस बीच असिस्टेंट बाथरूम में जाकर मेकअप करने लगी, लेकिन तभी उसने आईने में देखा उसके पीछे नाव एक ज़ोंबी बन चुकी थी और उसकी ओर बढ़ रही थी। जब डर के मारे असिस्टेंट ने जोर से चीख मारी तो आवाज़ सुनकर बाकी सभी दौड़कर वहां पहुंचे, जहां एना ने तुरंत ना को पहचान लिया और बाकी लोगों को गोली चलाने से रोक दिया है। Calma. Ela vai acabar sendo mordida. Léo. अबना की मौत देखकर एना फूट फूट कर रोने लगी। उसे लगा कि यह सब उसकी ही गलती थी। उसने खुद को सभी की बर्बादी के लिए जिम्मेदार ठहराया और उदास मन से वहां से चली गई है। रात में सभी लोग आराम कर रहे थे, लेकिन एना अकेली किचन में खड़ी थी, हाथ में लिक्विफाइड गैस पकड़े हुए। तब उसने एक फल काटने वाले चाकू को गर्म किया, जलते हुए चाकू को घाव पर रख दिया है। अगली सुबह एना ने सैटेलाइट सिस्टम को शुरू किया और तुरंत मदद के लिए एक इमरजेंसी मैसेज भेजा, लेकिन जितने भी सिग्नल मिले सभी ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है। अब जल्द ही उन्हें पता चला कि वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है और हर देश खुद को बचाने में ही लगा है। जिस अमेरिका पर वे भरोसा कर रहे थे वह भी दूसरों से मदद मांग रहा है। बाहर ज़ोंबी इकट्ठा हो रहे थे और वे किसी भी समय अंदर घुस सकते थे। अब एना का दिमाग फिर से चल पड़ा है। उसका विचार था कि अगर उनकी लोकेशन सबको बताएं तो बचे हुए लोग यहां आ सकते हैं। इससे वे एक साथ रहकर ज़ोंबी से लड़ सकते हैं। और रही बात खाने पीने की, तो अगर वे और लोगों को बुला सकते हैं तो खेती करके खुद खाना उगा भी सकते हैं। बाद में इस विचार पर सभी के बीच चर्चा होती है और कोई दूसरा बेहतर रास्ता न होने के कारण अल्बर्टो ने इस बात को मान लिया है, लेकिन एक शर्त रखी, जो भी नए लोग यहाँ आएंगे उन्हें पहले जांचा जाएगा। पास में एक पुरानी इमारत थी जो कभी कर्मचारियों के डॉर्मेटरी के लिए इस्तेमाल होती थी। अब ये तय किया गया कि जो भी बचे हुए लोग यहाँ आएंगे उन्हें पहले इसी इमारत में ठहराया जाएगा और जांच के बाद ही उन्हें उनमें शामिल किया जाएगा। अब इस प्लान को शुरू करने के लिए कुछ तैयारियां करनी थी। सबसे पहले उस इमारत में कैमरे और कम्युनिकेशन डिवाइस लगाने थे ताकि नए लोगों से कांटेक्ट किया जा सके। तब टेरेसा, लियो और मैक्स को ये काम सौंपा गया है। इससे पहले कि टेरेसा मिशन पर निकलती, उसने एना से अकेले में बात की। टेरेसा ही वह अकेली थी जिसे पता था कि एना का हाथ ज़ोंबी के काटने से इन्फेक्ट हो चुका था, लेकिन एना इस बात को राज रखना चाहती थी। वह जानती थी कि बाकी लोग किस तरह के थे। अगर उन्हें यह पता चलता कि वह संक्रमित है तो वे उसे तुरंत मार डालते, लेकिन उसे अपने बेटे के भविष्य के लिए उसे रास्ता बनाना था।
अब लियो, टेरेसा और मैक्स को डिवाइस लेकर उस इमारत तक जाना था जहां नए बचे हुए लोगों को रखा जाना था। जल्द वे बेसमेंट के रास्ते पहुंचे, लेकिन रास्ते में ज़ोंबी के झुंड से भिड़ गए हैं। अब एना कैमरों से सब देख रही थी। तभी अचानक एक ज़ोंबी अंदर घुसा और लियो पर झपट पड़ा, लेकिन मैक्स और टेरेसा की मदद से लियो बच गया है। इधर अल्बर्टो ने एक वीडियो बनाया जिसमें उसने कहा कि ओलंपस ही एकमात्र सुरक्षित जगह है और जितना जल्दी हो सके लोगों को यहाँ आना चाहिए। जल्द ही इस वीडियो से 3 नए लोग वहां आए, एक मजदूर और एक डॉक्टर कपल। तब कैमरे के जरिए उन्होंने बताया कि वे ओलंपस में शामिल होना चाहते हैं। मजदूर ने कहा कि वह लड़ने में मदद कर सकता है, जबकि डॉक्टर और उसकी पत्नी घायलों का इलाज कर सकते थे। यहाँ सब ने डॉक्टरों को ज्यादा उपयोगी समझा और उन्हें पहले अंदर बुलाया, जबकि मजदूर को क्वारंटीन में रखा गया। लेकिन मैक्स इससे नाखुश है। उसके मुताबिक मजदूर ताकतवर दिखता है और ज़ोंबी से लड़ने में मदद कर सकता है, जबकि डॉक्टर शायद एक मक्खी भी नहीं मार सकता है। लेकिन इससे पहले की बहस और बढ़ती, टेरेसा ने अपनी मर्जी से तीनों को ब्रॉडकास्ट सेंटर में बुला लिया। उसने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि उसे एना की बिगड़ती हालत की चिंता थी। उसे उम्मीद थी कि डॉक्टर एना की मदद कर सकता है। तब डॉक्टर ने एना के घाव की जांच की और तुरंत कहा कि इसका कोई इलाज संभव नहीं है और जल्द वह मरने वाली है। पर असली झटका तब लगा जब पता चला कि यह आदमी असली डॉक्टर नहीं था। वह बस एक धोखेबाज था जो सुरक्षित जगह की तलाश में खुद को डॉक्टर बता रहा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी बात सबने सच मान ली और एना के ज़ोंबी से कटे होने की खबर सबको हो गई है। तब अल्बर्टो ने सुझाव दिया कि एना को अलग कर देना चाहिए। बाद में एना ने एक मुश्किल फैसला लिया। उसके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा था। उसने सोचा कि अगर वह अपनी जान दे भी दे तो कम से कम बाकी लोग बच सकते हैं। अब लियो बहुत दुखी था, लेकिन उसने अपनी मां के फैसले का सम्मान किया है। बाहर बाकी लोग तैयार थे और गेट के बाहर हजारों ज़ोंबी खड़े थे। जैसे ही गेट खुला वे पागलों की तरह अंदर आने लगे, लेकिन उन्हें शीशे के दरवाजों ने रोक लिया है। अब एना कांप रही थी, लेकिन उसने खुद को मजबूत किया और उसने अपने बेटे की ओर आखिरी बार देखा और उसने ज़ोंबी के झुंड को जोर से चिल्लाकर अपनी तरफ खींच लिया है। तब डॉक्टर की पत्नी ने शीशे के दरवाजे खोले और स्क्वाड ने पूरी ताकत से ज़ोंबी से मुकाबला शुरू किया है। अब लियो का गुस्सा नफरत में बदल चुका था। वह बदले की आग में जलता हुआ ज़ोंबी को बेरहमी से मार रहा था। टेरेसा, मैक्स और बाकी भी किसी से कम नहीं थे। बाद में सबने मिलकर बचे हुए ज़ोंबी को मारा और उनके शवों को बाहर ले जाकर आग में फेंक दिया है। जब सब साफ सफाई में लगे थे, अल्बर्टो राजा की तरह उनके बीच आया, जिसमें उसने सबका धन्यवाद किया, लेकिन एना के बलिदान का कोई जिक्र नहीं किया। इसके बाद जश्न शुरू हुआ। खाना, शराब और म्यूजिक के साथ सब ने मानो ये भूलने की कोशिश की कि वे एक तबाह दुनिया में थे। लेकिन लियो इस खुशी का हिस्सा नहीं था। वह दीवार पर अकेला खड़ा था, आग की लपटों को देख रहा था जहां उसकी मां का शरीर जल चुका था। बाद में टेरेसा उसके पास आए और उसे समझने की कोशिश करने लगी है। यहाँ वे दोनों अकेलापन महसूस कर रहे थे, जिस कारण दोनों एक नाइट मैच खेलते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि हुतिया डॉक्टर छिपकर सब देख रहा था और अपना फोन निकालकर सब रिकॉर्ड कर रहा था। रात में जब सब सो रहे थे, टेरेसा रसोई में पानी पी रही थी। तभी डॉक्टर वहां आया और उसने अपना फोन दिखाकर उसे धमकाने लगा है। उसने कहा कि अगर वह उसका साथ नहीं देगी तो वह ये वीडियो सबको दिखा देगा और उसकी इज्जत खराब कर देगा। यहाँ टेरेसा ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन डॉक्टर अपनी घटिया मानसिकता में इतना डूब चुका था कि उसने चाकू निकाल लिया और टेरेसा को मजबूर करने की कोशिश की है। लेकिन तभी मैक्स वहां पहुंचा और बिना एक सेकंड गवाए डॉक्टर के सिर का भेजा फ्राई बना दिया है। इसी बीच अल्बर्टो चुपचाप मॉनिटर के सामने बैठा था। वह सब कुछ देख रहा था। अब उसकी आंखों में एक शातिर चमक थी, जैसे वह इस पूरी घटनाओं का मजा ले रहा हो। तभी अचानक उसने माइक चालू किया और सभी को एक नई घोषणा से चौंका दिया कि नए सर्वाइवर्स ओलंपस में आए हैं। अब स्क्रीन पर 5 लोग दिखाई दिए, जिनमें से एक के हाथ में बंदूक थी। बाद में जैसे ही वे ओलंपस में आए, उन्होंने डॉक्टर की लाश देखी। फिर अल्बर्टो ने कहा कि इन 5 को एक दूसरे के खिलाफ वोट करना होगा। जिस व्यक्ति को सबसे अधिक वोट मिलेंगे उसे ओलंपस से बाहर निकाल दिया जाएगा। तब ये सुनकर सभी के होश उड़ गए, क्योंकि ओलंपस से बाहर निकलना मौत को गले लगाने जैसा था। इसी दौरान मैक्स ने स्थिति को और भड़काने के लिए एक ज़ोंबी को भीड़ में छोड़ दिया और सबके रिएक्शन देखने लगा है। जैसे ही ज़ोंबी महिला की ओर बढ़ा, एक आदमी ने उसे अपनी ढाल बना लिया है, जिसे देख मैक्स ने तुरंत ज़ोंबी को गोली मार दी और उस आदमी की कायरता सबके सामने उजागर हो गई है। तब मैक्स ने कहा अब यही झंडू बाहर जाएगा और कोई भी उसकी बंदूक की धमकी को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं कर सका। जैसे ही उस आदमी को बाहर भेजा गया, ज़ोंबी झुंड ने उसे तुरंत फाड़ डाला है। ये देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए हैं।
पर सेफ जोन को फिर से हासिल करने की कोशिश में मैक्स ने इस मौके का फायदा उठाया और बचे हुए लोगों के साथ ज़ोंबियों का सफाया करना शुरू किया है। इसके बाद अगला बड़ा काम था गिरा हुआ लोहे का गेट फिर से खड़ा करना। तब लियो, टेरेसा और बाकी लोग इस खतरनाक मिशन को पूरा करने में लगे हैं। टेरेसा और बाकी लोग गेट को मजबूती से पकड़कर खड़े रहे, जबकि लियो बाहर से रस्सियों से उसे बांधने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि वे गेट को ठीक कर पाते, एक नया ज़ोंबी झुंड अचानक उन पर टूट पड़ता है, जिससे लियो अकेले ज़ोंबियों से घिर गया और बाकी सर्वाइवर्स को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा है। अंदर आने के बाद टेरेसा दीवार पर खड़ी होकर रो रही थी, क्योंकि जहां लियो था वहां अब बस ज़ोंबियों की भीड़ थी और कोई नहीं जानता था कि लियो मरा या जिंदा है। लेकिन अब सर्विलांस कैमरों ने दिखाया कि एक नया ग्रुप पास की इमारत में इकट्ठा हो गया है। उनकी संख्या ओलंपस के सर्वाइवर्स से कहीं ज्यादा थी। उनके पास आधुनिक हथियार थे और वे बेहद खतरनाक दिख रहे थे। जल्द उनका नेता कैमरे के सामने आया और बोला कि हम ही इस जगह के असली मालिक हैं, या तो खुद बाहर आकर हमारा स्वागत करो, अगर नहीं तो हर 15 मिनट में एक को मार देंगे। फिर उसने किसी को अपने पीछे से खींचकर कैमरे के सामने लाया। पता चला लियो जिंदा था। अब अपने प्यार को खतरे में देखकर टेरेसा परेशान हो गई और उसे बचाने के लिए भागने लगी, लेकिन तभी मैक्स ने उसे रोक लिया है। उसने उसे समझाया कि अगर वह अकेले गई तो ये सिर्फ दुश्मनों के लिए एक आसान निशाना बनने जैसा होगा और इस दुनिया में भावनाओं से नहीं बल्कि समझदारी से काम लेना जरूरी है। अब टेरेसा को उसकी बात समझ में आई और उसने अकेले जाने का विचार छोड़ दिया है। अब उनका एक ही लक्ष्य था, अल्बर्टो से निपटना, क्योंकि अगर वह गिरता है तो लियो को बचाने का मौका मिल सकता है। लेकिन इस बार भी पहला कदम मैक्स और टेरेसा ने नहीं बल्कि अल्बर्टो ने उठाया है। उसने कैमरे के जरिए सैनिकों के नेता से बात की और एक समझौता किया है। तभी मैक्स टेरेसा के साथ ब्रॉडकास्ट रूम में आता है, लेकिन अब अल्बर्टो और भाड़े के सैनिकों का समझौता हो चुका होता है। तभी मैक्स ने सुझाव दिया कि नेता खुद यहाँ आकर समझौता करे, ताकि मौका मिलते ही उन्हें एक ही बार में खत्म किया जा सके। तब अल्बर्टो को उसकी बात पसंद आए और उसने नेता को भी बुलाया है। अब नेता अपने 3 बंदे और लियो को बंधक बनाकर वहां आया है। अब जल्द अल्बर्टो ने नेता को शराब परोसी और बातचीत शुरू कर दी। तब वे जगह के बंटवारे, लड़कियों की पसंद और ज़ॉम्बियों से निपटने की बात करने लगे हैं। तभी अचानक सामने वाली इमारत में अफरा तफरी मच गई। वहां के शीशे टूट गए हैं और ज़ॉम्बियों की भीड़ अंदर घुसकर लोगों को काटने लगी है। हालांकि बाहर तबाही मची थी और अंदर अल्बर्टो ने अपनी असली चाल चली है। तब बातचीत के दौरान उसने अचानक गन निकालकर सैनिकों के नेता के सिर पर तान दी है, जिसे देख नेता के साथियों ने डर के मारे अपने हथियार डाल दिए हैं। अब सबने राहत की सांस ली, लगा कि अब मामला कंट्रोल में है। लेकिन तभी अल्बर्टो ने एक बड़ा धोखा दिया और उसने अचानक मैक्स के सिर में गोली मार दी है, जिससे सब हैरान रह गए हैं। फिर उसने अपनी बंदूक नेता को सौंप दी और खुद को उसके आदमी के रूप में पेश कर दिया है। उसने नेता को भरोसा दिलाया कि अब उसके हाथ में यहाँ का कंट्रोल है। अब ये सुनते ही नेता खुश हो गया है। तब वह आगे बढ़कर डॉक्टर की पत्नी के बाल पकड़कर उसे जबरदस्ती ले जाने लगा है। लेकिन तभी एक चश्मे वाला आदमी राइफल लेकर अंदर घुसा और एक को गोली मार दी है। इसी अफरा तफरी में टेरेसा ने चुपके से लियो के हाथों की रस्सियां खोल दी और मौका मिलते ही लियो ने झपटकर एक और आदमी को पकड़ लिया है। पर इसी दौरान एक गोली चली और सीधा टेरेसा को जा लगी है। अब टेरेसा की हालत बिगड़ गई थी। तभी बुजुर्ग महिला ने मौका देखकर नेता पर चाकू से हमला कर दिया, लेकिन उसकी चोट हल्की लगी थी, जिस कारण गुस्से में नेता तुरंत पलटा और उसने बुजुर्ग महिला की जान ले ली है। तभी सामने वाली इमारत से बचे हुए लोग अंदर की ओर भागे। अब जैसे ही पहला आदमी अंदर घुसा, नेता ने उसे गोली मार दी है, लेकिन भीड़ बढ़ती गई और उनके पीछे ज़ॉम्बियों का विशाल झुंड भी अंदर घुस आया है। अब नेता और उसके आदमियों को ज़ॉम्बियों से लड़ना पड़ा, लेकिन वे बहुत ज्यादा थे, जिसके चलते चारों हर तरफ खून खराबा और चीख पुकार मच गई। इसी बीच अल्बर्टो पर भी एक ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया और उसके हाथ में काट लिया है। अब मरने के डर से बौखलाए अल्बर्टो ने तुरंत ब्रॉडकास्ट सेंटर की ओर दौड़ लगाई, जहां उसे डॉक्टर की पत्नी मिली। तब उसने उससे अपना कटा हुआ हाथ अलग करने को कहा ताकि इन्फेक्शन न फैले, लेकिन वह इतना भयानक काम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई है। तभी अल्बर्टो की असिस्टेंट वहां आए और उसने बिना किसी झिझक के अल्बर्टो को गोली मार दी है। हालांकि उसे मारने के दौरान वह खुद भी एक ज़ॉम्बी से काटी जा चुकी थी। अब उसे एहसास हो गया कि उसका भी अंत करीब है। तभी डॉक्टर की पत्नी ने उससे कहा वह उसे काट लें, क्योंकि ज़ॉम्बियों के काटने से ये तो बेहतर ही है। दूसरी ओर घायल टेरेसा ने लियो को बताया कि उसकी मां ने उसे एक गुप्त ठिकाने के बारे में बताया था। तब लियो को इस बात की खबर नहीं थी, लेकिन उसकी मां ने टेरेसा को अपनी बेटी जैसा माना था और यह राज सिर्फ उसे ही पता था।
तब लड़खड़ाते हुए तेरेसा और लियो आंगन में पहुंचे, जहां उसने एक दीवार पर हाथ फेरा और एक सीक्रेट बटन खोज निकाला है। जल्द उसने अपना मोबाइल फोन बटन के पास रखा और तेरेसा ने बटन दबा दिया है। अब जैसे ही वहां के विशाल दरवाजे खुले, ज़ॉम्बियों का सैलाब अंदर घुस आया है और अंदर जो भी बचा था वह या तो मारा गया या घायल हो गया है। इस बीच अब लियो और तेरेसा कहीं गायब हो चुके थे। उनके पीछे खून का एक निशान और एक मोबाइल फोन रह गया है, जिसमें कोई सिग्नल नहीं था, लेकिन उस पर लगातार एक इनकमिंग कॉल आ रही थी। अब अंदर बाकी सब मर चुके थे, लेकिन तेरेसा और लियो का क्या हुआ, यह एक रहस्य ही बना रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।